नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात AIM नेता शौकत अली की, जिन्होंने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस और समाजवादी पार्टी की दोहरी रणनीति पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया, जिसके बाद मेरठ पुलिस ने शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही AIM के 3 नेताओं को गिरफ्तार भी किया। बताएंगे आपको क्या कुछ किया शौकत अली। एक तरफ मेरठ में शौकत अली के बयान से बवाल हुआ, तो वहीं दूसरी ओर श्रावस्ती में धार्मिक स्थल पर कट्टरपंथियों के मांस पकाने और खाने से, जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। बताएंगे आपको पूरा मामला। खबरों में अब बात गोरखपुर की, जहां गोरखपुर पुलिस ने लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 शातिर शामिल थे। बताएंगे आपको कैसे इन साइबर ठगों ने करोड़ों की ठगी की है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बुलडोजर एक्शन की, जहां बरेली में 300 अवैध मकानों पर लाल निशान लगाने के बाद सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि 7 दिनों के अंदर अगर मकान के कागजात नहीं दिखाए तो बुलडोजर चलाएंगे। बताएंगे आपको कैसे बरेली में हड़कंप मचा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात AIM नेता शौकत अली की। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के आयोजित ईद मिलन समारोह में AIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने भड़काऊ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर 11 विधायक बना दिए जाए तो यूपी में मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। लोहिया नगर पुलिस स्टेशन में शौकत अली समेत 6 AIM नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिनमें जिला अध्यक्ष चौधरी फहीम राजा, युवा महानगर अध्यक्ष ओवैस आलम, पश्चिमी यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और असजद शामिल थे, जिसमें से पुलिस ने 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। पश्चिमी यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान को किया, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी को किया और महानगर सचिव राजा सिद्दीकी को किया। पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किया गया था और भाषण भड़काऊ थे। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति शौकत अली के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। इसके संबंध में थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। इसमें मुकदमा लिखवाकर अग्रिम विधानिक कार्रवाई की जा रही है। शौकत अली के इस बयान से यूपी की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा ने इसे कानून व्यवस्था के खिलाफ खुली चुनौती बताया है, जबकि विपक्षी दलों में भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। AIM का ये स्टैंड एनकाउंटर पॉलिसी और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि आगे कानूनी कार्रवाई क्या होती है और राजनीतिक बवाल कितना बढ़ता है। अब दूसरी खबर श्रावस्ती से है, जहां धार्मिक स्थल के पास मांस पकाने और खाने पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। ये घटना श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र में सोहेलनवा जंगल में मौजूद सोनपथरी आश्रम के पास हुआ। सोनपथरी आश्रम हिंदुओं की गहरी आस्था से जुड़ा प्रमुख धार्मिक स्थल है। आश्रम के ठीक बगल में पहाड़ी नाला बहता है, जहाँ तीर्थ यात्री स्नान करते हैं और मंदिर के लिए पवित्र जल भरते हैं। 17 मार्च को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसी पहाड़ी नाले के किनारे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने यहाँ मांसाहारी भोजन पकाया, खाया और बचे हुए अवशेष सीधे नाले में फेंक दिया। इससे आश्रम आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हो गई। आश्रम के महंत ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई और तहरीर दी कि धार्मिक स्थल के इतने करीब मांस पकाना और उसके अवशेष फेंकना उनकी आस्था का अपमान है।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू की। सिरसिया थाने की टीम ने छापेमारी कर कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष सिरसिया शीलकांत उपाध्यक्ष ने बताया कि महंत की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है और श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घटना यूपी में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला रही है। श्रावस्ती पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने संदेश दिया है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो और सख्ती बढ़ती जाएगी। तीसरी खबर गोरखपुर से है, जहां पुलिस ने लोन और सरकारी योजनाओं का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले 7 शातिर साइबर फ्रॉडों को दबोच लिया। ये गिरोह सिहारिया क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी के पास अर्जुन नगर के एक ऑफिस में हुई थी। आरोपी लोगों को बैंक से लोन दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देते थे। गिरोह का तरीका काफी चालाक था। वो लोगों से कमीशन लेकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज लेते, नए सिम कार्ड खुलवाते और बैंक अकाउंट खोलना शुरू करते थे। फिर इन अकाउंटों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में करते हैं। मुख्य आरोपी ध्रुव साहनी अन्य सदस्यों को निर्देश देता था। उन्होंने राजस्व विभाग और अन्य विभागों की फर्जी मोहरें बनाकर लोन संबंधी कागजात तैयार किए। एक ठगी के उदाहरण में टीचर्स कॉलोनी के शिक्षक सुनील शर्मा को निशाना बनाया गया। आरोपी उनके बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, चेक बुक और सिम कार्ड लेकर लाखों रुपए के फ्रॉड कर गए। अकाउंट फ्रीज होने के बाद ही शिक्षक को पता चला और उन्होंने एएमसीएस थाने में शिकायत दर्ज कराई। गोरखपुर एसपी सिटी निमीश पाटिल और एएसपी अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छापेमारी में 10 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 2 लैपटॉप, 8 फर्जी मोहरे, 28 हस्ताक्षर किए चेक, 4 पासबुक और 3 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक और राजस्व विभाग की कूट रचित स्टाम्प बरामद किए गए। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। लोगों को बैंक से लोन दिलवाने के लिए भी फर्जीवाड़ा करते थे, डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करके उनको लोन दिलवाते। जो गिरफ्तार है अभियुक्त, उनके तरफ से 10 मोबाइल बरामद हुए हैं और 2 अदद लैपटॉप बरामद हुए, 28 साइन चेक्स बरामद हुए हैं और इसके अलावा मल्टीपल एटीएम कार्ड्स और पासबुक भी बरामद हुए। पुलिस ने अब तक 10 पीड़ितों की पहचान की है, जिनके अकाउंट से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन पीड़ितों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। पुलिस पूरी टीम की जांच कर रही है और फर्जी लोन के मामले की भी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये कार्रवाई साइबर क्राइम के खिलाफ यूपी पुलिस की सख्ती को दिखाता है। अब 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर बरेली से है, जहां अवैध कब्जों पर बुलडोजर की तैयारी तेज हो गई है। नगर निगम में रामपुर रोड और खलीलपुर रोड पर अवैध कब्जा करने वाले को अंतिम नोटिस जारी किया गया। खलीलपुर रोड पर करीब 300 मकानों और दुकानों पर पहले से लाल निशान लगाए जा चुके हैं। रामपुर रोड पर सीबीगंज क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कई दुकानें और टीन शेड बनाकर कब्जा किया गया। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की और कब्जाधारियों से कागजात मांगे। खलीलपुर रोड पर भी सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के संपत्ति अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि 7 दिनों के अंदर अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया और वैध कागजात नहीं दिखाए गए तो नगर निगम की टीम बुलडोजर चलाकर सभी अतिक्रमण ध्वस्त कर देगी। पहले भी कई नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन केवल कुछ अस्थायी कब्जे हटाए गए। मुख्य अतिक्रमण अब भी बरकरार है। बरेली में ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण, ट्रैफिक सुधार और सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए की जा रही है। स्थानीय दुकानदारों और मकान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि 7 दिनों के समय सीमा में कितने लोग खुद कब्जा हटाते हैं या फिर बुलडोजर एक्शन होता है। योगी सरकार की अवैध कब्जा मुक्त अभियान की ये एक और कड़ी है।
तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए यही था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।